चीज़ बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सर ने आज हमें क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे पहले ना हमें आज के क्लास में सर ने हमें सबसे पहले तो हमें इंसर्ट के बारे में सब चीज़ बताता, फिर पेज लेआउट के बारे में बताता, फिर सबसे पहले इंसर्ट के बारे में बताता, फिर मेलिंग्स के बारे में बताता, फिर पेज लेआउट के बारे में आज बताता। तो सबसे पहले पेज लेआउट में कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई भी पैराग्राफ लानी हो तो कैसे लाएंगे। सबसे पहले इक्वल का साइन करेंगे कीबोर्ड में, जैसे कि इक्वल का साइन ये रहा मेरा, तो इक्वल का साइन वहाँ पर आ गया। फिर हमें ना कैप्स लॉक ऑन करके आर लिखना, फिर ऑफ करना ब्रांड, उसके बाद ये फिर वहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे एक पैराग्राफ चाहिए तो एक करके यहाँ से ऐसे कर दूँगा और ये एंटर जैसे करूँगा कीबोर्ड का एंटर बटन, ये देखो पहला पैराग्राफ आ गया। इसी तरह मैं क्या करूँगा, अब जैसे कि मैंने इक्वल करके रेंड करके 20 करती हूँ और एंटर जैसे करूँगा तो ये 20 पैराग्राफ आ गया। ठीक है, तो इसमें अब मेरे को क्या करना है, सभी क्या बताया। सबसे पहले हम लोग आगे पे जाते हैं। सबसे पहले पेज लेआउट में होता है मार्जिन्स का मतलब होता है कि इसको किस शेप में लाया जा रहा है। जैसे मिरर्ड में लाया जाए तो टॉप साइड पर, तो ये मिरर्ड में आ गया। ठीक है, तो मार्जिन्स का मतलब ये होता है, लेफ्ट में लाया जाए ये हो गया। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी ये जो हमारी शेप खुली है वो पोर्ट्रेट में लैंडस्केप करेंगे तो ये लैंडस्केप में आ गया। अब इसको ना शॉर्ट की से कैसे करते हैं, जैसे कि कंट्रोल करके पी कर दिए, ये देखो ये पूरा लैंडस्केप में आ गया। अब जैसे कि इसको ना वही हटाना हो तो हम लोग ऐसे बैक करेंगे, कैंसिल कर देंगे इसको। अब ये हमारा ना वैसे में आया, तो जैसे कि हम लोग ना ओरिएंटेशन में जाएंगे, पोर्ट्रेट कर देंगे, दोबारा वैसा आ जाएगा। ठीक है, साइज़ का मतलब ना नॉर्मल साइज़ क्या रहता है हमारा A4 ही रहता है इंडिया में, तो A4 साइज़ हो गया। अब कॉलम का मतलब क्या होता है, जो भी हमने लिखा हुआ अगर उसको ना 2 पार्ट में लिखना हो तो ये 2 पार्ट में आ गया। ऐसे कॉलम का मतलब होता है 3 पार्ट में लिखना हो, 3 पार्ट में आ गया पूरे पैराग्राफ। और यहाँ से अगर लेफ़्ट करना हो तो ऐसे लेफ़्ट में आ गया। कॉलम का मतलब यही होता है, राइट का मतलब राइट में आ गया। और यहाँ पे होता है मोर कॉलम, जैसे यहाँ पे आप ना मोर कर सकते हो, जैसे 5 का कॉलम चाहिए, 5 कॉलम करके यहाँ पे अगर ओके कर दोगे तो ये देखो ये 5 का कॉलम आ गया। मतलब नॉर्मली ये होता है, तो ये 1 का ही सही रहने देते हैं। ब्रेक का मतलब होता है किसी भी पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं। लाइन में नंबर, जैसे लाइन में नंबर कॉन्टीन्यूस, जैसे ये जो पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ में नंबर चाहिए तो कॉन्टीन्यूस करके नंबर कर देंगे, तो हर पैराग्राफ में नंबर आ गया। अब हर पेज में ना क्या नंबर है, जैसे 38 के बाद 39 आ गया। मुझे दूसरा पैराग्राफ में 1 से नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ। लाइन नंबर में रीस्टार्ट ईच पेज, तो रीस्टार्ट ईच पेज जैसे करूँगा तो दूसरे पेज से हम 1 नंबर खुल गया। तो मेन यही चीज़ होता है, ये लाइन नंबर का मतलब। हाइपर टेंशन का मतलब ये होता है ऑटोमेटिक ये हो गया। फिर मैनुअली ये ऐसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ और हाइपर ओके यस कर देता हूँ, यस ओके। इसको हम लोग पता नहीं कैसे क्या ऑप्शन है, इसको नन कर देते हैं। वाटर मार्क का मतलब होता है कि किसी भी पेज में लिखते वक्त हम लोग ना यहाँ पे वाटर मार्क कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ। जैसे सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे मोर वाटर मार्क ऑफिस या तो कस्टम वाटर मार्क कर दो, अपना बनाना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ से पिक्चर वाटर मार्क पे जाएंगे, सेलेक्ट पिक्चर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पिक्चर करना हो, ये तो इस पिक्चर को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से वॉश आउट करना ऑन करना है, उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे, तो यहाँ पर देखो अब वैसे में आएगा। तो वाटर मार्क का मतलब यही होता है किसी भी पेज में फ़ोटो कैसे ऐड करते हैं वो लिखा होता है। पेज कलर का मतलब पेज को कलर कैसे करेंगे पूरे पेज को, यही है। फिर पेज बॉर्डर का मतलब यही है कि बॉर्डर में बॉक्स में कैसे करेंगे, वही मेन है। बाकी ये रिव्यू वगैरह वही है। फिर सर ने हमें सबसे पहले बताया था इंसर्ट में जाके कि ये सब क्या होता है। कवर पेज का मतलब होता है कि किसी भी पेज में डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमें ना सबसे पहले ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, फूल वाला, तो इसमें डिज़ाइन कैसे लिखते हैं। ब्लैंक पेज का मतलब पूरा पेज ब्लैंक कैसे होता है। पेज ब्रेक का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कैसे होता है। टेबल का मतलब टेबल होता है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना सिखाते हैं, स्क्रीनशॉट कॉपी करके अब इसमें कैसे पेस्ट करते हैं। हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि किसी भी पैराग्राफ के नीचे में लिंक कैसे लगाते हैं। बुक मार्क का मतलब ये होता है पैराग्राफ में कुछ भी रीड करते वक्त फर्स्ट स्टेप को कैसे हाईलाइट करते हैं कि यहाँ तक मैंने पढ़ रखा है। हेडर का मतलब टॉप में हेड कैसे लिखे, फुटर का मतलब वो कैसे लिखे, ये सब। पेज नंबर का मतलब वही पता ही है। बाकी डेट एंड टाइम वगैरह सिंबल वगैरह वो होता था। फिर सर ने बताया था मेलिंग का मतलब जैसे ये होता है कि जैसे कि अगर आपने अगर पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ का मतलब यही था कि जैसे कि इंसर्ट में जाके पेज लाओ, ये सब तो हो गया। जैसे बताया था कि मेलिंग में जाकर ये जो आपका ऑप्शन है स्टार्ट में रेफरेंस पे, अगर इसको लेटर्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट है रिसिप्ट पे टाइप न्यू लिस्ट करते हैं, यहाँ पे कंपनी का नेम कैसा है। जैसे यहाँ पर मिस्टर लिखूँगा मैं, जैसे कि मैंने पहला लाइन लिखा मिस्टर आयुष कुमार सिलारियस नारायणा, इसको न्यू एंट्री करेंगे, दूसरा नाम जैसे लिखना तो ऐसे करेंगे। तो ये पूरा होने के बाद जैसे कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ना फाइंड पर जाऊँगा,
तो यहाँ पर मैं ये सब कर सकता हूँ। यहाँ पे मतलब यही है कि पैराग्राफ में कैसे लिखे, जैसे कि मैंने पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक किया, जैसे ये मैंने पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये जैसे पैराग्राफ कस्टमाइज कॉलम में फर्स्ट नेम लिखकर ऐड करके अगर मैं यहाँ पे यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, इसको ओके कर दूँगा तो ये फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड में करना तो सेकंड कॉलम में ये लास्ट नेम कर दूँगा, ओके कर दूँगा, लास्ट नेम आ गया और इसको मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पर सबसे पहले फाइल का नेम सेव करूँगा, जैसे कि आयुष कुमार 5 नाम करके सेव कर दिया। अब इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने ये सेव कर दिया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे सेलेक्ट रिसिप्टनेस लिस्ट में पूरा आ गया। अब देखो कैसे होगा, मतलब ये है कि इसमें पूरा चीज़ आ चुका है। अब यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आ गया, जैसे फर्स्ट नेम लिखूँगा, उसके बाद डैश दूंगा, उसके बाद यहाँ से इंसर्ट पे जाके लास्ट नेम